नमस्कार बच्चों, इस छोटे से वीडियो के माध्यम से आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं कूलाम के सदिश रूप के निरूपण के बारे में। बच्चों, जो कूलाम के सदिश रूप का निरूपण होता है वो क्या होता है? जो सदिश रूप होता है वो न्यूटन के तीसरे नियम का पालन करता है। न्यूटन का तीसरा नियम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम होता है। जैसे और हमें ध्यान में रखना चाहिए कि यदि हम जीवन में कोई भी कार्य करते हैं बच्चों, तो वो न्यूटन के तीसरे नियम का ही पालन करता है। उसमें क्रिया प्रतिक्रिया का ही नियम लागू होता है। ठीक है। जैसे मानिए कि आपसे कोई बात करना चाहता है, आप उससे बात नहीं करना चाहते। आपसे यदि वो कुछ बोलता है तो आप उससे क्या करोगे? नहीं बोलोगे। ठीक है। तो एक जब बात बोल के वो भी चुप हो जाएगा। तो उस पर जो होता है न्यूटन के तीसरे नियम का बच्चों जो पालन होता है वहाँ पे नहीं होता है। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम नहीं लगता है। जब आपसे कोई कुछ कहता है, आप पलट के उसे जवाब देते हो, तो क्या होता है वहाँ पे न्यूटन के तीसरे नियम का पालन हो जाता है। उसी हिसाब से जो कूलाम का सदिश रूप है बच्चों, उसी हिसाब से न्यूटन के तीसरे नियम का पालन करता है। तो यदि आपको कूलाम के सदिश रूप को विस्तार से पढ़ना है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और यूट्यूब पर जाकर सर्च कीजिए। हमने बहुत ही आसान वे में कूलाम के सदिश रूप को समझाया है बच्चों। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं किसी ऐसे ही टॉपिक के साथ।